खबर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आसाराम के दिल्ली के करोल बाग आश्रम में अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार और पुलिस को आज ये आदेश देते हुए कहा कि अवैध निर्माण को गिराने का सारा खर्च आसाराम का आश्रम वहन करेगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आसाराम प्रबंधन को करोल बाग क्षेत्र में 1000 पेड़ लगाने का भी आदेश दिया है। दिल्ली नगर निगम ने पिछले साल सितंबर में कथित भूमि अतिक्रमण के लिए आश्रम को नोटिस भेजा था। यह आश्रम 800 एकड़ से अधिक भूमि में फैला हुआ है। वन विभाग के अनुसार क्षेत्र में किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है और यह पहला आश्रम नहीं है। इस आश्रम के साथ ही आसाराम के देश के कई हिस्सों में बने आश्रमों पर विवाद चल रहा है, लेकिन बहरहाल दिल्ली के करोल बाग में जो आसाराम का आश्रम है उसको हटाने का, उसको गिराने का आदेश दिया गया है और इसमें जो भी खर्च आएगा वो आसाराम से लेने के आदेश भी दिए गए हैं। तो आसाराम के लिए एक और मुश्किल, उनके आश्रम का निर्माण गिराया जा सकता है, अवैध निर्माण जो है उसको तोड़ा जा सकता है। तो दिल्ली के किस इलाके में है यह आश्रम और क्या कहा है आज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने? आश्रम के सामने से देखिए कुंदन कुमार की एक रिपोर्ट। इस वक्त हम करोल बाग स्थित उस रिज एरिया में आसाराम बाबू के आश्रम में हैं, जिस आश्रम के बारे में ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ तरह की बातें की है कि इसको हटाया जाए और यहाँ पे पेड़ लगाया जाए। लेकिन जो आश्रम के लोग हैं उनकी क्या राय है, किस तरीके से इस बारे में बात करते हैं, जो भी कुछ ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इनसे? देखिए, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जो कहा है उनके द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की गई थी। उसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों के बड़ी पोस्ट के अधिकारी थे। उन सब लोगों ने पूरी जांच की है और उसमें पाया गया है कि आश्रम में जो 4312 गज जमीन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट की थी 1996 में, उसके अलावा आश्रम के पास 1 इंच भी जमीन ज़्यादा नहीं है। ये उनकी कमेटी ने पाया है। और जहाँ तक निर्माण की बात है तो 2003 में सुप्रीम कोर्ट का एक रिव्यू पिटीशन का ऑर्डर है, उसके अंदर भी जितना भी परमानेंट और टेम्परेरी स्ट्रक्चर है वो सब को मंजूरी दी गई है आश्रम को। तो इनकी रिपोर्ट में भी वही सेम पाया गया है। तो ये जितने भी झूठे आरोप लगे थे वो सारे निराधार साबित हुए हैं और किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं है, किसी भी प्रकार का आश्रम का कब्जा नहीं है। और केवल ट्रिब्यूनल ने एक ये ऑर्डर दिया है कि 1000 पेड़ जो कि फॉरेस्ट विभाग के साथ मिलकर आसपास में लगाया जाए। तो हम इस ऑर्डर का सम्मान करते हैं। ये जो सेवा है पर्यावरण की, ये पूज्य बापूजी के आदेश अनुसार कई वर्षों से चलती आई है और ये आगे भी चलती रहेगी। मतलब सर, ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस बात की आप जो है सम्मान करते हैं, इसमें पेड़ लगाने, और वो आपसे पेड़ लगाने का काम करेंगे। हाँ, जाहिर है कि अगर इस पूरे इलाके की बात करें तो लगभग इस रिज एरिया की बात करें तो जिनकी बात की जा रही है, इनका कहना है कि जो भी कंस्ट्रक्शन है वो 2003 के पहले का है और कोर्ट ने चूंकि 2003 के बाद कंस्ट्रक्शन के डिमोलिशन की बात की है, इसलिए हम उस स्ट्रक्चर का, हमारा उस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है और अपनी बात रख रहे हैं। और ग्रीन ट्रिब्यूनल के उस बात की सिर्फ ये भरपाई करने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे। कैमरामैन जहांगीर के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली 24।